हेलो कक्षा दूसरी के बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे अपनी अपनी हिंदी की किताबें निकाल लीजिए। अध्याय 6, ठीक है। अध्याय 6 का आप पेज नंबर 25 निकाल लीजिए। वैसे अध्याय 24 और 25 एक साथ ही हैं आपके। ठीक है, सब बच्चों ने निकाल लिया, वेरी गुड। तो बच्चों क्या है हमारे इस अध्याय का नाम? त्योहार। ठीक है, त्योहार। और हमने इसमें क्या पढ़ा था? हमने राखी के त्योहार के बारे में पढ़ा था, है ना? याद है आप सभी को? वेरी गुड। तो हमने इसमें पढ़ा था राखी के त्योहार के बारे में, और कौन से महीने में राखी का त्योहार आता है और किस तरीके से उसे मनाती हैं बहनें, कैसे भाई बहन उसको एक प्यार का गहना मानते हैं, प्यार का त्योहार मानते हैं, ये सब इसमें बताया गया था हमारी इस कविता में, जो कि अध्याय 6 जो है हमारा एक कविता है ना? तो जो है सभी बच्चों के कुछ कुछ बच्चों के नाम लेकर जो है बताया गया था कि कैसे वो आपस में खुश होते हैं और उनकी माँ जो है वो उनकी बलैया लेती है, यानी कि उनकी नज़र उतारती है, उन्हें प्यार करती हैं। तो जो है और सब कुछ जो था इसमें बात हुई थी वो राखी के त्योहार के बारे में। सभी बच्चों को याद है ना? वेरी गुड। चलिए तो फिर आज जो है बच्चों, आज हम जो है इसका अभ्यास करेंगे और इसके शब्द अर्थ करेंगे। सारे बच्चे जो है अपनी अपनी हिंदी की कॉपीज निकाल लो सबसे पहले तो बच्चों, ठीक है? निकाल ली? चलिए, आप हिंदी की कॉपी में जो मैं शब्द अर्थ करवा रही हूँ वो आपने करना है। बाकी जो है हम जो अभ्यास है वो हम किताब में ही कर लेंगे, क्योंकि हमें जगह दी हुई है करने के लिए आपको, ताकि प्रश्न ना लिखना पड़े। लेकिन शब्द अर्थ जो है ये आपको कॉपी में करने पड़ेंगे, ठीक है? फटाफट से सब बच्चे शुरू कर दीजिए, ठीक है? तो सबसे पहला जो है बच्चों वो है बौछार। बौछार, इसमें यहाँ हमारी कविता में बौछार का जो अर्थ है वो है वर्षा। जब, ठीक है, जब पानी की बौछार हो गई आसमान से, इस तरीके से आपने सुना है ना कई बार, तो वो हम किसके लिए बात कर रहे होते हैं? हम उस बात से हम वर्षा के बारे में, यानी कि बारिश की बात कर रहे होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है बौछार का अर्थ है वर्षा। बौछार का अर्थ वैसे ये भी होता है बच्चों, बहुत सारा पानी एक साथ जो है आ जाना, गिरना कहीं से, तो इसलिए उसको हम वर्षा भी कहते हैं। अब जो है दूसरा आपका देखिए, ये सब बच्चे अपनी अपनी कॉपीज़ में करेंगे, ठीक है? जब मैं मतलब समझा रही हूँ तो आप समझिए, और जब मैं लिख रही हूँ तो आप भी साथ में लिखिए। अब दूसरा आपका है पूर्वा। ये आपकी किताबों में भी दिया हुआ है, अगर आपको कुछ परेशानी होती है तो आप उसमें से भी देख सकते हैं। जहाँ पर आपका जो है, जहाँ पर आपकी कविता खत्म हो रही है उसके नीचे ही है। तो पूर्वा, पूर्वा का अर्थ होता है बच्चों पूर्व दिशा से चलने वाली, दिशा से चलने वाली, ठीक है? पवन या हवा। वैसे हम हवा, सिर्फ हवा के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं पूर्वा का, लेकिन वैसे जो है इसका पूरा अर्थ जो होता है वो यही होता है कि पूर्व दिशा की ओर से जो हवा चलती हुई आ रही है, उस हवा के बारे में हम उसको कहते हैं पूर्वा, ठीक है? कर लीजिए सब बच्चे फटाफट से, दोबारा से बोल रही हूँ मैं, ये दोनों, बौछार यानी वर्षा, और दूसरा है पूर्वा, जिसका अर्थ है पूर्व दिशा से चलने वाली हवा। क्या है? पूर्व दिशा से चलने वाली हवा। अब देखें तीसरा, तीसरा है मल्हार, ठीक है? हमारी कविता में आया था ना बच्चों एक पंक्ति में कि जो बहनें हैं वो मल्हार गाती हैं। तो मल्हार जो है इसका अर्थ होता है वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला, वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत या एक राग, ठीक है? वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत, ठीक है? या राग कह सकते हैं हम, गाया जाने वाला राग या गाया जाने वाला गीत, दोनों में से कुछ भी आप इसको
कह सकते हो, ठीक है। तो ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है, कि जिसमें कि बारिश के गाने होते हैं, जिसको सुनकर हमें समझ में आता है कि हम वर्षा ऋतु के लिए कोई गीत गा रहे हैं। तो इसलिए जो है इसलिए इसका अर्थ जो निकला वो ये निकला कि वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत या राग हम उसे कहते हैं। तो क्या है ये? मल्हार, ठीक है। सभी बच्चों ने कर लिया। चलिए, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर पे। ये है लाडो। मैंने आपको ये कविता पढ़ते समय भी बताया था कि लाडो का अर्थ हम जो होता है, लड़की को जब हम प्यार से पुकारते हैं तो हम उसे लाडो कहते हैं, प्यारी। लाडो का अर्थ होता है प्यारी। अब देखिए, प्यारा नहीं है ना, प्यारी है। तो इससे आपको साफ पता चल गया कि ये लड़की के बारे में कहा जा रहा है। जब हम किसी लड़की को प्यार से बुलाते हैं, उसके नाम से ना बुला के हम उसे प्यार से बुला रहे हैं कि लाडो रानी कैसी हो, रानी बिटिया या लाडो बिटिया, इस तरीके से बोलते हैं ना कई बार। तो इसमें जो है ये एक प्यार का नाम होता है जिसका अर्थ होता है प्यारी, क्योंकि ये लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और यहाँ हमारे कविता में एक आया था नाना। तो बच्चों, ये नाना का अर्थ ना, जो हमारे नाना जी होते हैं वो वाला नाना नहीं है। यानी हमारी मम्मी के जो पापा होते हैं हम उन्हें नाना कहते हैं ना, जो हमारी मम्मी के पापा होते हैं, मम्मी के पापा, पापा के पापा को तो हम दादाजी कहते हैं, लेकिन मम्मी के पापा को हम नाना जी कहते हैं। तो ये वो वाला नाना नहीं है। इस नाना का अर्थ है, हमने पढ़ा था ना अपनी कविता में कि नाचे गुड्डू मोहन नाना, इस तरीके से। तो नाना का अर्थ जो होता है वो होता है बच्चा, ठीक है। क्या होता है? बच्चा, जो कि अन्य भाषा में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जो एक कौन सी भाषा है, मालवी भाषा होती है एक, उस भाषा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे को नाना कहा जाता है, ठीक है। ओके, अब छठा देखिए, बलैया लेना। ये मैंने आपको बताया था बच्चों, अभी भी बताया था और पहले भी बताया था जब हम कविता पढ़ रहे थे। तो इसका अर्थ होता है मंगल कामना के साथ ठीक है, मंगल कामना के साथ प्यार करना। यानी जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें माँ की बात हुई थी कि माँ बलैया ले रही है अपने बच्चों की। तो कोई भी ले सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ माँ लेती है। जो भी आपको प्यार करता है, आपके लिए अच्छा सोचता है, वो कोई भी आपके लिए आपकी बलैया ले सकता है। तो इसका अर्थ क्या बताया था मैंने आपको? यही कि कि जब हम किसी को प्यार करते हैं और तब हम बोलते हैं, उसको आशीर्वाद देते समय या उसके सर पर हाथ फेरते समय, प्यार करते समय, उसको गले लगाते समय कि जो है हमारे बच्चों को या तुम्हें नज़र ना लगे। तो ये एक तरीके से हमारे लिए मंगल कामना है ना, हमारे लिए अच्छी कामना, हमारे लिए शुभ कामना है कि जो है हमें किसी की नज़र ना लगे, यानी कि हमारे साथ कुछ बुरा ना हो। नज़र ना लगने का अर्थ क्या होता है? कि हमारे साथ कुछ बुरा ना हो। तो ये हमारे साथ बुरा ना हो, इसका अर्थ यही हुआ कि हमारे साथ अच्छा हो, तो हमारे लिए मंगल कामना हो गई। तो बलैया लेना यानी मंगल कामना के साथ प्यार करना, ठीक है। तो ये आपके शब्दार्थ हो गए हैं बच्चों, ये फटाफट से कर लीजिए। मैं एक बार और ये लास्ट वाले जो है आपको दोहरा देती हूँ, क्योंकि पहले की मैं बोल चुकी हूँ और ये तो हो ही गए होंगे। तो आपका चौथे नंबर पर है लाडो, जिसका अर्थ है प्यारी। फिर है पांचवें पर नाना, जिसका अर्थ होता है बच्चा, ठीक है। बच्चा को हम बोलते हैं नाना दूसरी भाषा में। और 6 नंबर पर मैंने लिखा है बलैया लेना, जिसका अर्थ है मंगल कामना के साथ प्यार करना, ठीक है। चलिए सभी बच्चे, अब जो है अभ्यास देखिए। अभ्यास में आपका सबसे पहले जो प्रश्न है का भाग, उसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि आपको कुछ प्रश्न दिए हैं, उनके आपको उत्तर लिखने हैं। और ये जो है आपकी किताब में खाली जगह दी है ना, हम वहीं पे करेंगे, तो वहीं लिखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं क्या है, क्या कर रहे हैं हम? अभ्यास। आपकी कविता जहाँ पर है उसके साथ वाला जो पेज है, कविता के बिल्कुल साथ वाला जो पेज है, पेज नंबर 25, वहाँ पर है ये अभ्यास, जिसमें का भाग में आपको करना है क्या? प्रश्न उत्तर। और ये आप किताब में ही करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, राखी का त्योहार कब आता है? ठीक है, राखी का त्योहार कब आता है? तो अब आपको सभी को पता होगा कि राखी जो है वो हर साल कभी उस एक ही दिनांक पर या एक ही तारीख पर नहीं आती है। उसकी तारीख हर बार जो है बदल जाती है। हो सकता है ऐसा कि पिछली बार जो तारीख थी अगली बार भी वही तारीख हो, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है।
वो हर बार एक अलग महीने में भी, जैसे वो हो सकता है अगस्त में आए या हो सकता है सितंबर में आए, कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो इसीलिए उसका महीना और तारीख दोनों ही जो है हर साल बदलता है, इसलिए इसका कोई आप तारीख तो बता नहीं सकते। जैसे कि हम 15 अगस्त मनाते हैं, तो 15 अगस्त के दिन ही मनाते हैं, उसके नाम से ही पता चल रहा है 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता का दिवस। तो उसकी तो एक जो है दिनांक, एक तारीख जो है फिक्स है ना, कि ये इसी दिन होगा। लेकिन राखी का ऐसा नहीं होता, ये हमें महीने से पता चलता है कौन से महीने में होती है। महीने का मतलब ये नहीं है बच्चों की जनवरी फरवरी मार्च, महीने का अर्थ है जो ऋतु के हिसाब से जो हम अपने महीनों के नाम देते हैं। हम बोलते हैं ना जैसे कि सावन का महीना और अमावस या पूर्णिमा, इस तरह से जो हम अपने महीनों को बताते हैं अलग अलग उनका टाइम, उस टाइम के हिसाब से इसे बताते हैं हम। तो राखी का त्यौहार जो है वो सावन में आता है, ठीक है, सावन के टाइम में आता है। तो हम इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे। 1 नंबर का प्रश्न आपका लिखा हुआ है, उत्तर आपको लिखना है, उत्तर लिखिए, ठीक है। राखी का त्योहार सावन महीने में आता है, ठीक है। राखी का त्योहार सावन महीने में आता है, हो गया। चलिए फिर से दोहरा रही हूँ, फटाफट से लिख लीजिए। राखी का त्योहार सावन महीने में आता है। आपके प्रश्न में यहाँ तक लिखा हुआ है राखी का त्योहार, यहाँ तक तो आपको यही लिखना है। फिर उसके आगे सावन महीने में आता है, क्योंकि उसके आगे तो प्रश्न है कि कब आता है, तो कब आता है की जगह क्या आ जाएगा, सावन महीने में आता है, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका प्रश्न है बच्चों, बहनें मल्हार कब गाती है। मल्हार कब गाती है। देखिए आपको मल्हार का मैंने अर्थ बताया था ना, वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत या राग। तो फिर सीधी सी बात है, वर्षा ऋतु में गाया जाता है तो वर्षा ऋतु में ही तो गाएंगी ना बहनें मल्हार, और राखी के त्योहार के टाइम पर गाती हैं। तो ये भी आप बोल सकते हो। तो आप क्या लिखोगे इसमें, वर्षा ऋतु के वक्त, वर्षा ऋतु के वक्त राखी पर, क्योंकि हमारा जो ये अध्याय है 6 कविता जो है उसमें राखी की बात हो रही है ना बच्चों, राखी के वक्त की बात हो रही है कि वो जो है राखी के टाइम पर जो गाना गाती है, क्योंकि उसके बाद एक पंक्ति भी आया राखी का त्योहार। तो वर्षा ऋतु के वक्त और राखी पर, ठीक है, राखी पर बहनें मल्हार गाती हैं, ठीक है। आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं, वर्षा ऋतु के वक्त और राखी पर, ठीक है, और राखी पर बहनें मल्हार गाती हैं। फटाफट से कर लीजिए, वर्षा ऋतु के वक्त और राखी पर बहनें मल्हार गाती हैं, ठीक है। चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, दीक्षा राखी के त्योहार पर क्या कहती है। जब हम ये कविता पढ़ रहे थे तो वहाँ पर बच्चों गुड्डू मोहन का नाम आया था, उसके बाद जो उसके आगे की पंक्तियाँ थी वहाँ दीक्षा के बारे में भी आया था ना, कि दीक्षा जो है उसका है यही कहना, सूनी कलाई नहीं रहना, क्योंकि राखी का त्योहार है तो वो नहीं चाहती कि भाई भाइयों की कलाई जो है सूनी रहे। तो दीक्षा का क्या कहना था, दीक्षा का राखी के त्योहार पर यही कहना था कि कलाई सूनी नहीं रहनी चाहिए। तो हम कैसे लिखेंगे इसे, तीसरा है आपका दीक्षा राखी के त्योहार पर कहती है
कलाई कलाई सूनी नहीं रहनी चाहिए। नहीं रहनी चाहिए, इसका अर्थ क्या है? यानी सभी के हाथ में जो है राखी बंधी हुई होनी चाहिए, क्योंकि राखी का त्योहार है। तो दीक्षा राखी के त्योहार पर कहती है कलाई सूनी नहीं रहनी चाहिए। क्या है? फिर से मैं बोल रही हूँ, तब तक फटाफट से जो नहीं हुआ है लिख लीजिए उसको। दीक्षा राखी के त्योहार पर कहती है कलाई सूनी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, चाहिए। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न जो है बच्चों वो है, माँ किसकी बलैया लेती है? माँ किसकी बलैया लेती है? किसकी लेती है? माँ। जो हमारी ये अध्याय है, कविता है, उसमें आता है कि माँ किसकी बलैया लेती है? सबकी बलैया लेती है, यानी कि सब बच्चों की। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें? माँ सभी बच्चों की बलैया लेती है। ठीक है, तो आपका प्रश्न है माँ किसकी बलैया लेती है? तो माँ सभी बच्चों की लेती है। तो हमने कैसे लिखा इसको उत्तर में? माँ सभी बच्चों की बलैया लेती है। तो फटाफट से लिख लीजिए इसको पूरा। माँ सभी बच्चों की बलैया लेती है। हो गया सबका? चलिए, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बच्चों, राखी को प्रेम का गहना क्यों कहा गया है? मैंने आपको कविता जब पढ़ी थी बहुत अच्छे से समझाया था ना ये बात, कि जो है राखी, उस दिन सारी बहनें जो है अपने भाई के लिए बड़े ही प्यार से जो है राखी जो है देखती है जाकर बाजार में, कि मुझे अपने भाई के लिए ऐसी राखी लेनी है, मुझे अपने भाई के लिए बहुत सुंदर राखी लेनी है, मेरे भाई की राखी सबसे अलग होनी चाहिए। तो वो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि उसको अपने भाई से प्यार है ना, वो अपने भाई से प्यार करती है, तभी तो वो राखी भी ऐसी ले रही है कि जिसमें उसका प्यार नजर आए। तो इसलिए जो है राखी जो है उसमें बहन का प्यार होता है, बहन का प्यार छुपा होता है, इसलिए राखी को प्रेम का गहना कहते हैं। ठीक है, तो हम इसका उत्तर किस तरीके से लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे। राखी में बहन का प्यार होता है, इसलिए राखी को, ठीक है, इसलिए राखी को प्रेम का गहना कहा गया है। कहा गया है। अब फटाफट से पूरा कर लीजिए सारे बच्चे। राखी को प्रेम का गहना क्यों कहा गया है, ये हमारा प्रश्न था, और इसका उत्तर मैंने क्या लिखा है? राखी में बहन का प्यार होता है, इसलिए राखी को प्रेम का गहना कहा गया है। क्या बोला मैंने? राखी में बहन का प्यार होता है, इसलिए राखी को प्रेम का गहना कहा गया है। ठीक है, सभी के हो गए हैं प्रश्न उत्तर? फटाफट से चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या है हमारा? ख भाग है बच्चों, जिसमें लिखा हुआ है कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। ठीक है, क्या अर्थ निकला इसका? कि हमें एक कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उन पंक्तियों को हमें पूरा करना है, क्योंकि वो पूरी नहीं लिखी हुई है, आधी आधी लिखी हुई है। ठीक है, जहां पर आप देखिए कहीं तो एक नंबर पर तो ऐसा है कि पहले आई सावन की आपको लिख के दिया और फिर आगे का नहीं लिखा, और दूसरे उसी की दूसरी पंक्ति में आपको पहले का हिस्सा नहीं लिख के दिया है, बाकी का दिया है। तो इनको आप जल्दी जल्दी भर लीजिए। ठीक है, ख भाग है ये आपका, इसमें क्या करना है आपको? पंक्ति पूरी करनी है। ठीक है, तो जो है
इसमें पहला नंबर में जो है बच्चों आपको लिखा हुआ आई सावन की, आई सावन की आपको लिखा हुआ है, जो खाली जगह दी है ना वहां पर आप लिखो बौछार, आई सावन की बौछार, यही था ना हमारा, आई सावन की बौछार। और एक नंबर पे ही जो दूसरी पंक्ति है आई सावन की बौछार के बाद नीचे आपको खाली जगह दी है और उधर लिखा है, फिर आगे लिखा है की फुहार, ठीक है, बरसी पूर्वा की फुहार, ये आएगा हमारा इसका आगे का भाग। तो आगे वाले ये तो एक हो गया आपका पहले का, और दूसरा भाग जो है उसमें आप लिखोगे बरसी पूर्वा, ये आपको लिखना है, और उसके आगे का भाग आपको दिया हुआ है की फुहार। अब दूसरा नंबर पे देखिए, दूसरे नंबर पर है राखी तो है, फिर खाली जगह दी है, राखी तो है प्रेम का गहना, तो आपका पहले वाले में आएगा प्रेम का गहना, ठीक है, ये आपका दूसरे का जो पहला खाली जगह दी है। उसके बाद उसकी नीचे वाली पंक्ति देखिए, कहती मेरी सारी बहना, कहती मेरी आपको लिख के दिया हुआ है, और खाली जगह पर आपको भरना है सारी बहना, कहती मेरी सारी बहना, ठीक है। और इसके बाद तीसरी एक और है लास्ट आपकी, उसमें क्या है, धागों में बहनों का प्यार आएगा, ठीक है, धागों में आएगा, आपका खाली स्थान दिया हुआ है सबसे पहले, धागों में, फिर लिखा है बहनों का प्यार, तो आप खाली जगह पर क्या भरेंगे, धागों में, धागों में, ठीक है, ये आपका पहला। और दूसरा खाली जगह जो है वहां आया राखी का त्योहार, उसके बाद आप लिखेंगे आया राखी का त्योहार, ठीक है, दूसरे खाली जगह पे आप ये लिखेंगे। तो हो गया ये सभी का, पहले में बौछार आएगा, फिर बरसी पूर्वा, फिर प्रेम का गहना, फिर सारी बहना, धागों में, फिर त्योहार। अगर आपका कुछ भी छूट जाए तो आप किताब में ये अपनी कविता को दोबारा से पढ़िएगा, दोबारा से देखिएगा उसमें क्या लिखा हुआ है, जो गीत आपका त्योहार के ऊपर दिया है वहाँ से आप इसे पूरा कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका गृह कार्य यही है कि जो भी आपने शब्दार्थ आज मैंने आपको करवाए वो सारे आपको याद करने हैं अच्छे से, ठीक है। तो यही आपका गृह कार्य है। बाकी आप अपने जो आपके परिवार के सदस्य हैं उनके साथ जब भी बैठे तो उनको बताइएगा कि राखी को प्रेम का गहना कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, ठीक है। शब्दार्थ याद करो। चलिए, कोई अपना काम अधूरा नहीं छोड़ेगा, सब अपना अपना काम जो है पूरा रखेंगे, क्योंकि आपकी कॉपीज चेक होंगी। कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं बच्चों, और जो है अगले लेक्चर में हम आगे का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।